तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनॉट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनॉट ऐप पर। साथ ही डाउटनॉट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास है, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आ रहे हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनॉट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और तो नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान 26 फरवरी के पेपर के लिए एक अध्याय है, उसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। उसके सुपर मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्नोत्तर लेकर आ गया हूँ। वह अध्याय में आपके कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें 1 अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न पूछे आना है। तो बच्चों देखिए, आपको जो 4 अंक के प्रश्नों की तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि बच्चों जो बड़े प्रश्न होते हैं वे आपको परीक्षा में कम पूछे आते हैं और मतलब कि उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वह भी कम होते हैं। तो बच्चों आप जो है उन्हें छोड़िएगा मत, आपके जो है परीक्षा में अच्छे अंक इसको करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बच्चों यदि आप देखिए बच्चों, मैं आपको बच्चों ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बच्चों जो है मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वे आपको मतलब कि असली पेपर में आपको दे रहा हूँ, और ना ही बच्चों मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं आपको जो है 80 में से 80 नंबर दिलवा दूंगा। लेकिन बच्चों मैं आपको इतना कह सकता हूँ, यदि आपने साल भर से पढ़ाई नहीं की है या फिर थोड़ी बहुत ही पढ़ाई की है, यदि आप हमारे चैनल से पढ़ते हो तो बच्चों आप जो है सामाजिक विज्ञान के पेपर में 65 से नंबर कम नंबर तो आप लोगे नहीं, 65 से ज़्यादा नंबर ही लेंगे और 65 नंबर से ऊपर ही आपका परीक्षा में फंसने वाला है। गारंटीड आपको बच्चों फंसने वाला है। तो बच्चों आपको जो है परीक्षा में भौकाल मचा देना है। और बच्चों यहाँ पर एक बात मैं बच्चों आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, जो भी यूट्यूब पर बच्चों पेपर वायरल हो रहा है, सारे पेपर बच्चों कैसे है, फेक है। ये मैंने आपको कई बार बता दिया हूँ। आपको केवल उन्हें जो है रिवीजन के तौर पर लेना है। कई सारे उनमें बच्चों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चों पूरा का पूरा पेपर वही नहीं फंस सकता है ना बच्चों। जो पेपर फर्जी देते हैं बच्चों, आप उनकी नज़र में सिर्फ बच्चों क्या हो, एक व्यू हो, आप सिर्फ पैसे कमाने का उनके लिए एक जरिया हो। तो बच्चों आप जुड़े हो लर्न क्लब चैनल पर। लर्न क्लब आपको बिल्कुल 100% बच्चों जो है आपको ट्रस्ट जनरेट करता है। हमारा काम है आपको पढ़ाना, आपका परीक्षा में अच्छे अंक इसको करवाना। हम बिल्कुल भी फर्जीवाड़ा को सपोर्ट नहीं करते। तो बच्चों यदि बच्चों आप जो है इसी तरह बच्चों सभी अध्यायों के सुपर मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्नोत्तर देखना चाहते हो, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने एक प्ले लिस्ट की लिंक आपको दे दिया हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी अध्यायों के सुपर मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्नोत्तर आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बता दिया था पहले ही, इसमें जो है काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों अध्याय है आपकी परीक्षा के लिए। 1 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक का आपको एक प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो बच्चों देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए तो बच्चों जो है मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वह जो वीडियो की लिंक है बच्चों, वह आपको यही प्ले लिस्ट की लिंक में आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों हम जो है इसमें बच्चों जो है 4 अंक के प्रश्नों को तैयार करेंगे। सिर्फ बच्चों आपको कितने क्वेश्चन पढ़ना है, 1 2 3, 3 के बाद 4। सिर्फ बच्चों आपको जो 4 क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने हैं, और गारंटेड बच्चों रूप से मैं आपको कह सकता हूँ 4 में से कल एक ना क्वेश्चन बच्चों आपको जो है पेपर में कॉपी एंड पेस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ से कट होगा कोई एक नया क्वेश्चन, वो परीक्षा में आपको वहाँ पर जाकर पेस्ट हो जाएगा। तो बच्चों आपको घबराना नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी। आपने साल भर से कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो मत करिए वो पढ़ाई, क्या रखा उसमें। 2 दिन पढ़ाई करिए, मेरे चैनल से पढ़ाई करिए, और 2 दिन में बच्चों जो है आप टॉपर बन जाइए। इतनी बच्चों मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों आपको जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करना है। भारत के लोग रोलट एक्ट के विरोध में क्यों थे, यानी कि रोलट एक्ट का विरोध क्यों करते थे। तो बच्चों सारा कुछ बच्चों मैं आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों समझते हैं। रोलट एक्ट जो है कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था।
यानी कि जो सरकार थी उन्हें जो है कई सारी राजनीतिक गतिविधियां होती थी, तो यदि वे चाहते हैं कि किसी को भी जेल में कैद कर दिया जाए तो उन्हें जो है 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, बिना केस चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार उन्हें मिल गया था सरकार को, अंग्रेजी सरकार को। इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दी में भारत सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद पारित कर दिया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के विरोध में थे। तो बच्चों यदि आपको जो है इसका पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो बच्चों इसकी लिंक बच्चों जो है आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है। अब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। लेकिन बच्चों आप जो है पूरा बिना देखे तो बच्चों जाइएगा मत, क्योंकि बच्चों यदि बच्चों आप बिना समझे बच्चों आप याद कर लोगे तो कुछ मत, आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा। लेकिन बच्चों आपको जो है समझ कर याद करना मैं चाहता ही हूँ। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपका रहने वाला है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, अथवा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। तो देखिए बच्चों, सत्याग्रह नाम से स्पष्ट है, सत्य का आग्रह, सत्य का आना। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, यानी कि सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपको उद्देश्य सच्चा है, आपके मन में सच्चाई बसी है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, शारीरिक रूप से आपको मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्रतिशोध की भावना या हिंसा का सहारा लिए बिना, यदि आप मार काट करे बिना, किसी का खून बहाए बिना, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे में भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है ना। अहिंसा मतलब किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए, मार काट नहीं होना चाहिए, किसी का भी खून नहीं बहना चाहिए, सभी को जीने का अधिकार है। यदि आप अहिंसा की बदौलत ही यदि आप संघर्ष करते हैं तो बच्चों आप संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों महात्मा गांधी। उन्होंने अपने जीवन भर अहिंसा का सहारा लेकर संघर्ष किया और भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिलाया। हालांकि संघर्ष भी जरूरी होता है, हिंसा भी जरूरी होती है, लेकिन सबके अपने अपने मत होते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के द्वारा सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भावना से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। तो बच्चों ये प्रश्न बच्चों आपको याद कर लेना है, बड़ी इजी लैंग्वेज में बच्चों आपका जो है आंसर देखने को मिल जाता है। अब बच्चों आपको अगला प्रश्न है बच्चों आपको याद कर लेना है। ये तो बच्चों इसकी गारंटीड बच्चों मेरे को लग रही है, हर वर्ष ये वाला प्रश्न पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, अखबार के लिए रिपोर्ट आपको लिखना है। पहला बच्चा आपको दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बच्चों समझते बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। गांधी जी तथा अन्य नेताओं के दिल्ली पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगने से वहाँ की जनता में बड़ा आक्रोश व्याप्त था, है ना। जो गांधी जी और जो बड़े नेता थे उनका दिल्ली और पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया गया था। तो उससे क्या हुआ, जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया। और ये जो आक्रोश है, ये जो गुस्सा है उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण जो है गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जिसके विरोध में जो जनता है उसने जुलूस निकाला, रैली निकाली, जिस पर पुलिस ने गोली चला दी और कई लोग मारे गए। जी हाँ, कई लोग मारे गए थे, अंधाधुंध उन्होंने गोली चलाई। जुलूस जो है उसने उग्र रूप धारण कर लिया, कई सारी सरकारी इमारतों में आग लगा दी और इसके साथ ही 5 अंग्रेजों को जान से मार दिया गया। बहुत अच्छा काम करना उन्होंने। अमृतसर की स्थिति से बौखलाकर सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दिया। यानी कि जो शहर की जो संपूर्ण सुरक्षा होता है उसका जो जिम्मेदारी होती है उसे इनके हाथों सौंप दिया गया। ये बड़ा जल्लाद था। जल्लाद किस्म का आदमी था। इसने क्या करा बच्चों, जब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जब अनेक लोग
गांव के लोग अमृतसर के मेले में शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। देखिए, स्थान का नाम है जलियांवाला बाग, इसलिए इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया है। तो जनरल डायर ने इस इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। सभा में गांधी जी एवं डॉक्टर किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई एवं विरोध में भाषण हो रहे थे। सरकार के विरोध में भाषण हो रहे थे। ऐसे में जो डायर है, बड़ा जल्लाद किस्म का आदमी था, उसने क्या करा, 3 मिनट के अंदर भीड़ को हटाने का आदेश दिया। और जो मशीन गन होती है, मशीन गनों से लेस जनरल डायर फौजी टुकड़ी लेकर बाहर आने जाने के एकमात्र रास्ते पर मोर्चाबंदी की। इसके बाद जो है उसके सिपाही ने इतनी अंधाधुंध गोलियां चलाई, इतनी अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें वहाँ के 1000 से अधिक लोग मारे गए और 300 लोग जो है घायल हो गए। वैसे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर की सहायता की थी। देखिए कितने बड़े गद्दार लोग भी हमारे देश में बैठे हैं। ये हंसराज साला पकड़ के मारने का काम है इसको, यदि जिंदा रहता तो पकड़ के मारो इसको। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, अगले बच्चों आपको टिप्पणी लिखना है किसके ऊपर, साइमन कमीशन के ऊपर। तो बच्चों देखिए, समझते बच्चों इसको। ब्रिटेन की नई गोरी सरकार ने, जो गोरी है ना, गोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। यह 2 बार भारत में आया। जी हाँ, इसके बाद राष्ट्रीयवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस वर्ग में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से कोई भी भारतीय ना था। अतः 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। भारत में प्रत्येक वर्ग तथा प्रत्येक पार्टी ने इस आयोग का काले झंडे से स्वागत किया, यानी कि उसे पहले ही नकार दिया। तो बच्चों आपको जो है समझ में आ रहा होगा, सारा बच्चों आप जो याद कर सकते हैं। अब बच्चों आखिरी क्वेश्चन बच्चों आपको रहने वाला, कौन सा वाला, ये वाला। सिर्फ बच्चों आपको 11 क्वेश्चन बच्चों याद कर लेना है। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों। कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला है। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। तो बच्चों समझते हैं हम इसे। देखिए सारा बच्चों आप समझ सकते हैं, बच्चों आप पढ़ के रट लीजिएगा बच्चों। ये समझाने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ईजिली लैंग्वेज में बच्चों आप जो है याद कर सकते हैं। पूरे बच्चों आप जो है उत्तर देख लीजिए। और PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है बच्चों, मैंने वीडियो में तो अभी आपको बता ही दिया हूँ। तो बच्चों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।